जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको वृश्चिक राशि 2021 के अंतिम माह दिसंबर का राशिफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको सामान्य जीवन, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तथा अंत में बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन। दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अधिक अनुकूल रहेगा। आपको इस दौरान कई नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयां प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वेतन वृद्धि की तलाश कर रहे जातकों को भी इस दौरान लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र से संबंधित छोटी दूरी की यात्रा करना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। वहीं पारिवारिक जीवन में आपको अपने परिवार का विस्तार करने का मौका मिल सकता है। कुछ जातक अपनी किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से भी अचानक लाभ अर्जित कर सकेंगे। आपकी माँ के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जिससे आपको उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। हालांकि आप इस दौरान अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करने की इच्छा जता सकते हैं, परंतु आपको इस बात का मुख्य ध्यान रखना होगा कि किसी से भी बेकार के तर्क वितर्क में ना पड़े, क्योंकि मंगल आपके लग्न भाव में इस पूरे ही माह मौजूद रहेंगे, जिससे आपके स्वभाव में आक्रामकता की वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप आपके अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर मनमुटाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्यक्षेत्र। करियर और कार्यक्षेत्र पर दिसंबर 2021 में आपको आशाजनक परिणाम मिलने की संभावना है। सबसे पहले 5 दिसंबर को आपकी राशि में लग्न भाव में मंगल का गोचर आपको अधिक ऊर्जावान, उत्साही और अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित करेगा, जिससे आप अपने पूर्व के सभी अधूरे कार्य को आसानी से पूरा कर सकेंगे। फिर क्रमशः बुध और शुक्र का गोचर आपके दूसरे और तीसरे भाव में होगा, जिससे आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे। आप में से कुछ नौकरी पेशा जातकों को वेतन वृद्धि या पदोन्नति मिलने की भी संभावना है। इस समय आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी छोटी दूरी की यात्रा आपके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। वही तीसरे सप्ताह के दौरान आपके दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति आपको उत्तम फल देने वाली है, क्योंकि यह सूर्य देव आपके एकादश भाव के स्वामी बुध के साथ युति करेंगे, जिससे आप अपने शत्रुओं और विरोधियों पर हावी होते दिखाई देंगे। आपके नेतृत्व करने की क्षमता के साथ साथ आपका बेहतर प्रशासनिक कौशल इस महीने के दौरान कार्यस्थल पर आपको नई भूमिकाएं का और नई जिम्मेदारियों देते हुए उच्च पद की प्राप्ति करा सकता है। हालांकि जैसे ही मंगल आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे, आप में धैर्य की कमी आएगी और आप हर परिणाम की तलाश के लिए थोड़े अधिक उत्सुक दिखाई दे सकते हैं। परिणाम की तलाश के लिए थोड़ा अधिक सहनशील और अधिक उत्सुक दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आपको अपने साथ आ रही कई शुभ अवसरों से वंचित होना पड़ सकता है, जिससे आपको हानि होने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति। आर्थिक लिहाज से यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभ और मुनाफे से भरपूर रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआती दिनों में आपको एकादश भाव के स्वामी बुध का दूसरे भाव में विराजमान होना आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा। बुध का यह गोचर आपको कई अवसर प्रदान करते हुए आपकी प्रतिष्ठा और आमदनी में भी वृद्धि के योग बनाएगा। आप अपनी किसी पैतृक संपत्ति बिक्री या खरीदी के माध्यम से भी कुछ धन हासिल कर सकेंगे। इस पूरे ही महीने आपके लग्न भाव में मंगल की उपस्थिति आपको कोर्ट कचहरी या कानून से जुड़े हर मामले में सफलता देने का कार्य करेगी, जिसके चलते निलंबित पड़े फैसले का परिणाम आपको पक्ष में आने की संभावना है। वही यदि आप किसी अन्य व्यक्ति पर मुकदमा करने का सोच रहे हैं,
तो उसके लिए भी समय उत्तम है। आप में से कुछ जातक को अचानक से अपनी आमदनी में वृद्धि होने से अपना बकाया कर्ज या ऋण चुकाने में भी मदद मिलेगी। 16 दिसंबर को सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े जातक को अपने व्यापार में विस्तार करने के बहुत से शुभ अवसर प्राप्त होने के योग बनेंगे। इससे आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी से अलग कोई व्यापार शुरू करने के इच्छुक है तो भी आपके लिए ये समय बहुत से अवसर लेकर आएगा, लेकिन आपको इस दौरान नई नई तकनीकों का उपयोग करने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तभी आप उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि बुध जो आपके 8वें घर के स्वामी होते हैं, उनका आपके दूसरे भाव में मौजूद होना आपको धन संचय करने में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी पॉलिसी या कुछ निवेश योजनाओं को लेना आपको अपने पैसों को सकारात्मक रूप से संचय करने में बहुत मददगार साबित होगा। कुल मिलाकर कहे तो दिसंबर का महीना आर्थिक रूप से बेहतर ही रहने वाला है। स्वास्थ्य जीवन, इस महीने के दौरान आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, क्योंकि शुरुआत से ही लग्न भाव के स्वामी मंगल अपने ही भाव में मौजूद होंगे, जिससे आपको सेहत से जुड़े कई सकारात्मक परिणाम प्रदान हो सकते हैं। संभावना है कि मंगल की ये शुभ स्थिति आपको अपनी किसी ऐसे पुरानी बीमारियों से भी कुछ राहत दिलाए जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी। इससे आप खुद को ऊर्जावान और उत्साह से भरपूर पाएंगे। हालांकि मंगल के साथ साथ छाया ग्रह केतु की स्थिति भी कभी कभी आपको सिर दर्द या कोई शारीरिक चोट आदि समस्याएं दे सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरते। किसी भी तरह के विवाद या झगड़े से दूर रहने की सलाह दी जाती है। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, शादीशुदा जातकों को इस महीने के दौरान थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके लग्न भाव में केतु और मंगल की उपस्थिति आपके स्वभाव में क्रोध और दूसरों के ऊपर खुद को सर्वोपरि रखने की आपकी प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकती है, जिससे आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा तथा साथी के साथ न चाहते हुए भी अहंकार का टकराव और मनमुटाव संभव है। इसके साथ ही आपकी राशि के लिए क्रूर ग्रह सूर्य का दूसरे भाव में विराजमान होना आपकी भाषा को भी प्रभावित करेगा, जिससे उसमें सभ्यता दिखाई देगी और अपनी भाषा के चलते आप अपने साथी से बेवजह के तर्क वितर्क में फंस सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो बातचीत के दौरान मर्यादित शब्दों का ही चयन करें। यदि आप सिंगल हैं तो आपको अपने किसी मित्र से शादी का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वहीं वो जातक जो अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी से समक्ष खुलकर व्यक्त कर सकेंगे, उन्हें इस दौरान प्रेमी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना बनेगी। प्रेमी जातकों को भी प्रेम संबंधों में अभी थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि किसी तीसरे व्यक्ति के चलते आपका रिश्ता बाधित हो सकता है। इसलिए अपने प्रियतम पर ही विश्वास करते हुए उनके साथ खुलकर संवाद करें। पारिवारिक जीवन, दिसंबर 2021 का यह महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पूरे ही महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होना घर परिवार के वातावरण में शांति और सद्भावना का कायम करेगा। यदि परिवार के सदस्यों के बीच कोई मतभेद था तो वो भी इस दौरान हल हो सकेगा। ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि आप अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। इसके साथ ही आप परिवार के साथ किसी पिकनिक या छोटी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। इससे आपको उनके साथ समय व्यतीत करने के बहुत से शानदार अवसर प्राप्त होंगे।
आपका अपनी माँ के साथ रिश्ता भी बेहतर होगा और आपको उनके करीब आने का अवसर मिलेगा। वहीं 16 दिसंबर से आपको दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अपने माता पिता तुल्य किसी व्यक्ति से अच्छे लाभ और समर्थन देने के योग दर्शा रही है। इससे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उपाय यह है कि रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। मंगलवार के दिन भगवान कार्तिकेय की आराधना करें। मंगलवार के दिन मंगल की होरा के प्रतिदिन ग्रह के मंत्रों का जप करना आपके लिए उचित रहेगा। रोजाना शुभ माथे और नाभि पर केसर का टीका लगाएं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की आराधना करते हुए उन्हें मिठाई अर्पित करें। इससे सभी बाधाएं दूर होगी।